तो म्यूचुअल फंड का जो क्षेत्र है उस वक़्त खुल ही रहा था, प्राइवेट यूटीआई था, और फिर हमने देखा कि केतन पारेख स्कैम के टाइम वहाँ पर भी एक स्कैम हो गया और बहुत सवाल खड़े हुए। तब तक प्राइवेट जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो बस पैर जमा ही रही थी अपने। और आज हम लोग या आज के जो यंग लोग हैं उन्हें शायद वो दौर पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये 25 साल पुराना दौर है जब शायद म्यूचुअल फंड के भी सर्टिफिकेट ही मिलते थे, यूनिट्स जो होते थे। तो ये जर्नी आपके लिए कैसी रही? क्या सीखा आपने? क्या प्रेरणा मिली आपको? और आपने इतना अच्छा किया कि आप एक बहुत कम उम्र में एक सीईओ लेवल के ऑफिशियल बने, लीडरशिप पोजीशन पे आए, मेरे ख्याल से 30s में अपने। तो ऐसा मतलब क्या आपके मंत्र थे काम के? आपने कहा शुरू में कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ का, तो एनर्जी आती। तो वो पैशन क्या है, मतलब आपको कहाँ से आई वो पैशन? एक्चुअली सी कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी को बोलते हैं ना कि आप यहाँ पे कैसे पहुँचे, तो वो लोग आपको एक बहुत ही परफेक्ट बैक स्टोरी बताते हैं कि भाई देखिए मेरे को ऐसा करना था तो मैंने ये किया, फिर मैं यहाँ पे पहुँचा, फिर मैंने लेफ्ट टर्न लिया, फिर मैंने राइट टर्न लिया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस। तो आई थिंक पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि किसी का भी जो बैक स्टोरी है वो इतना परफेक्ट होता नहीं है, और अभी जो मैं बोलूँगा अगर वो परफेक्ट साउंड करेगा तो भी परफेक्ट नहीं है। तो दैट इज़ डिस्क्लेमर बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि आप एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है, मुझे पता है आप जो बोलेंगे दिल से बोले। नहीं, सो एक्चुअली क्या है कि तभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी, राइट। और उसके पहले किसी को ऐसा कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। शायद 1998 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन चेंज किया, डिविडेंड्स को टैक्स फ्री बना दिया। और उसके पहले तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड्स इशू करती थी, वो 11% टैक्स फ्री देती थी। तो आप सोचिए कि भाई जब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11% टैक्स फ्री देती है, और क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है तो वो रिस्क फ्री भी है, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 11% टैक्स फ्री दे रही है तो शेयर बाजार में तो लोग केवल प्ले मनी या सट्टे का मनी डालेंगे, बिकॉज अदरवाइज ज़रूरत क्या है। तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। और प्रिसाइजली जब मैं कॉलेज में था तभी गवर्नमेंट ने बड़ा टैक्स कट किया, और मुझे ऐसा समझ में आया कि और इंटरेस्ट रेट्स का भी तभी से इंटरेस्ट रेट्स की गिरावट जो है, लिबरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि पहले हर चीज़ें फिक्स्ड रेट थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन हम जब कॉलेज में थे तो कैपिटल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेशन चेंजेस, हम जब कॉलेज में थे तो इंटरेस्ट रेट को मतलब हमारे सिलेबस में और अखबारों में हम यही पढ़ते कि इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट किया जाएगा, मार्केट को फ्री किया जाएगा। तो कैपिटल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए और शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए जब मैं कॉलेज में था तब काफ़ी सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से आई थिंक जब अपॉर्चुनिटीज़ आई तो तब मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में जुड़ा था। और ऐसा नहीं कि वो कैंपस आया था, कैसे जुड़ा था उसके पीछे भी काफ़ी कोइंसिडेंसेस हैं एक्चुअली। बिकॉज मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ पे किसी को जानती थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा भाई पढ़ाई कर रहा है, उसको आप समर ट्रेनिंग, बिकॉज 2 महीने समर ट्रेनिंग करनी होती थी, तो 2 महीने समर ट्रेनिंग के लिए उसको, तो उन्होंने बोला ठीक है समर ट्रेनिंग में क्या बड़ी बात है, आ जाओ। तो वो समर ट्रेनिंग करते करते फिर मैं कॉलेज गया ही नहीं, क्योंकि मैं वहीं पे जुड़ गया। फिर वहीं से प्री प्लेसमेंट का ऑफ़र भी आ गया। तो कॉलेज के कैंपस में भी, जैसे कैंपस में मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे सबको फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, कंसल्टिंग, इस तरीके के, तो मुझे भी ऐसे ऑफर्स थे कैंपस से। बट तब तक क्या हुआ कि ये ट्रेनिंग करते करते मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया था। तो मैंने फिर कैंपस में जो भी जॉब्स थे वो फिर रिजेक्ट कर दिया और मैं वहीं पे जुड़ा रहा, क्योंकि मुझे, और मैं आपको बोलूँगा कि जब मैं ट्रेनिंग में था तब आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का कॉर्पस 150-200 करोड़ था, और कुछ ही महीनों में जब ये सारा रेगुलेटरी चेंजेस हुआ तो 1500 करोड़ हो गया। जब तक हम जॉब में जुड़े तो 3-4 हज़ार करोड़ हो गया। तो हमारे ट्रेनिंग करते करते, कुछ प्रोजेक्ट्स करते करते हमको देखने को मिला कि कितना फास्ट रेट पे चेंज हो रहा है। फिर तो कुछ और करने का मन नहीं किया फिर।